और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त श्रीलंका से आप देख रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। कई मुद्दों पर यहां उम्मीद की जा रही है कि श्रीलंका के साथ भारत का समझौता, जिसे अंतिम शक्ल दी गई होगी, इसका औपचारिक ऐलान भी होना है। प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे, वर्चुअली ये प्रेस वार्ता रहेगी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। ऊर्जा, रक्षा समेत कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौतों की बात कही जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रतिनिधि मंडल स्तर की भी बैठक हुई। इससे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। अनुरा कुमारा दिसानायके साथ में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें, 3 दिवसीय यात्रा के दरमियान बहुत कुछ खास रहेगा। समग्र द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के साथ साथ ऊर्जा, व्यापार और संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के बीच वार्ता हुई। श्रीलंका पर सैन्य प्रभाव में वृद्धि के चीन के अथक प्रयासों की पृष्ठभूमि में दोनों पक्ष एक प्रमुख रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। और ये देखिए, जो एमओयूज जो हुए हैं, जो साइन किए गए हैं, उसको लेकर के आदान प्रदान समझौतों का प्रतिनिधि मंडल स्तर पर समझौतों का आदान प्रदान किया जाता है। और इस वक्त ये पूरी प्रक्रिया आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आपको ज्ञात है, 3 दिवसीय श्रीलंका के दौरे पर हैं। इस दरमियान दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने की दिशा में ऊर्जा, रक्षा, संचार, व्यापार, ऐसे क्षेत्रों को लेकर के महत्वपूर्ण समझौतों की बात कही जा रही है। इसे लेकर के फिर प्रेस को संबोधित भी किया जाएगा कि क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में। प्रतिनिधि मंडल दोनों देशों का द्विपक्षीय वार्ता में बैठा रहा। क्या कुछ समझौते हुए, एमओयूज किस मुद्दों को लेकर के साइन हुए हैं और ये समझौतों का आदान प्रदान, ये प्रक्रिया का हिस्सा होता है। जब दो देश कुछ समझौते तय करते हैं तो दोनों ही देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो एमओयू साइन करते हैं उसका आदान प्रदान किया जाता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके भी यहाँ पर मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में प्रेस को संबोधित भी करेंगे, जिस दरमियान समझौते जो हुए उसके बारे में जानकारी साझा की जाती है, औपचारिक ऐलान उसका किया जाता है। इससे पहले इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो बाकायदा उनका औपचारिक सम्मान किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तोपों की सलामी दी गई। यहाँ पर देखिए, कई समझौते हुए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि जो औपचारिक ऐलान होगा उसमें श्रीलंका को दिए गए कर्ज का पुनर्गठन किए जाने की बात भी होगी। 3 महीने पहले श्रीलंकाई राष्ट्रपति की नई दिल्ली यात्रा के दौरान संयुक्त दृष्टिकोण को अपनाया गया था। मोदी दिसानायके की वार्ता के बाद दोनों पक्षों के बीच श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन समेत कई अन्य द्विपक्षीय समझौते होने की बात कही गई थी और उम्मीद यही है कि यहाँ पर जो एमओयू साइन हुए होंगे उसमें ऋण पुनर्गठन को लेकर के भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ होगा। बीते सप्ताह विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी रक्षा को लेकर के, और उस दरमियान रक्षा सहयोग बढ़ाने के दिशा में कहा गया था कि एक सहमति पत्र यानी एमओयू जो है उस पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिस पर पहली बार दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर होंगे। और ये देखिए, जो एमओयूज का आदान प्रदान है वो ये बताता हुआ कि देखिए कई विषय हैं जिसको लेकर के दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल ने एक दूसरे के साथ बातचीत की और संबंधों को प्रगाढ़ करने की दिशा में जिन एमओयूज पर हस्ताक्षर हुआ है उसका अब से कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेस वार्ता को संबोधित कर जानकारी साझा करेंगे। औपचारिक ऐलान किया जाता है। आपने अभी तस्वीरों में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को भी देखा, अजीत डोभाल साहब, क्योंकि देखिए रक्षा समझौतों की बात की जा रही है तो उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर है, एनएसए अजीत डोभाल। और देखिए सबसे बड़ी बात जो है कि यदि रक्षा सहयोग से संबंधित एमओयू पर हस्ताक्षर होते हैं
और क्योंकि अब आदान प्रदान हो रहा है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसको लेकर के बात जरूर बनी होगी। ये श्रीलंका और भारत के रक्षा संबंधों में एक बड़ी प्रगति का संकेत है। इस समझौते के बाद लगभग 35 साल पहले भारत द्वारा श्रीलंका से भारतीय सेना, शांति सेना जिसे हम IPKF कहते हैं, उसे वापस बुलाए जाने से संबंधित जो कड़वे चैप्टर्स रहे हैं वो पीछे हट जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। प्रस्तावित रक्षा समझौते का विस्तृत ब्यौरा हालांकि अभी साझा नहीं किया गया है, थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमें इंतजार करना होगा, लेकिन उम्मीद यही है कि इन समझौतों से हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति की पृष्ठभूमि में इससे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में मजबूती आएगी, बढ़ोतरी होगी और चीन के बढ़ते यहाँ पर जो प्रभाव हैं हिंद महासागर रीजन में, उसे काउंटर करने में भी इन रक्षा समझौतों से मदद मिलेगी। इस वक्त आप देखिए प्रतिनिधिमंडल दोनों ही देशों के जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और जो MOU साइन किए गए हैं उसका आदान प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं, अनुजा कुमारा दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति की भी मौजूदगी है। कुछ ही देर में प्रेस को संबोधित करेंगे दोनों देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली प्रेस मीट करेंगे और देखना ये होगा कि उस दरमियान क्या कुछ बड़े ऐलान किए जाते हैं। श्रीलंका के साथ हमारे संबंध और कितने प्रगाढ़ होंगे। हमारी जो विदेश नीति है वो नेबर फर्स्ट वाली विदेश नीति है और ऐसे में बहुत खास होगा अगर कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी हो और उस पर समझौते किए गए हों। खास फोकस PM के इस दौरे के दरमियान रक्षा डील्स को लेकर के है। ऊर्जा को लेकर के कई महत्वपूर्ण डील्स की बात भी की जा रही थी। नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो श्रीलंका रिच नेशन है नेचुरल रिसोर्सेज के लिहाज से, हालांकि टूरिज़्म उनका मुख्य अर्थव्यवस्था के लिहाज से सेक्टर है। ऐसे में टूरिज़्म को लेकर के भी क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, क्या कुछ ढील दोनों देशों के बीच अगर टूरिज़्म को सपोर्ट किया जाता है तो उसके लिहाज से क्या कुछ बात बनी, इस पर नज़र बनी रहेगी। संचार, कम्युनिकेशंस भी एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जिस पर उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौते होंगे। और ये देखिए प्रतिनिधिमंडल जब दोनों देशों के बैठते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, तो किन किन विषयों पर दोनों एक दूसरे को कुछ रिलैक्सेशन देते हैं या संबंध को बढ़ाने के लिहाज से किन विषयों पर समझौते हुए, उसको लेकर के एक थोड़ा प्रेस ब्रीफ होता है। कुछ ही देर में वो प्रेस ब्रीफ भी होगा, उसमें औपचारिक ऐलान किया जाता है। MOUs फिलहाल आदान प्रदान हो चुका है प्रतिनिधिमंडल का। और ये देखिए जब ये मीटिंग चल रही थी प्रतिनिधिमंडल स्तर की, और देखिए दोनों ही देशों के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति, जब उनके मुलाकात हुई, वार्ता हुई दोनों के बीच, और इस प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो बातचीत भी थी उस दरमियान भी दोनों की मौजूदगी, आमने सामने दोनों बैठते हैं दोनों ही देशों के प्रतिनिधिमंडल और फिर जिन जिन विषयों को लेकर, जिन जिन सेक्टर्स को लेकर के समझौतों की बात की जाती है, उनके तमाम जो हेड्स होते हैं वो किसी ऐसे कंसेंसस पर पहुंचते हैं जिससे ही दोनों ही देशों को फ़ायदा हो, दोनों ही देशों का ग्रोथ हो। और क्या कुछ ये समझौते रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। कुछ सालों पहले हमने हालिया कुछ सालों में देखा श्रीलंका आर्थिक संकट से ज़बरदस्त तरीके से गुजरा, जिसके बाद श्रीलंका की सियासत ज़बरदस्त तरीके से तब्दील हुई, राजनीतिक उठापटक देखा गया, इंटरनेशनल लेवल पर श्रीलंका को कर्ज दिया गया और उसी ऋण पुनर्गठन का भी हम जिक्र कर रहे थे कि इन समझौतों के दरमियान ऋण पुनर्गठन जो श्रीलंका को दिया गया है उसको लेकर के भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले जब कोलंबो पहुंचे तो जबरदस्त उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर श्रीलंका सरकार के 5 दिग्गज मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए पहुंचे। इंडियन डायस्पोरा के लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई। बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग PM मोदी को देखने के लिए, उनके दीदार के लिए पहुंचे और फिर सेरेमोनियल वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तोपों की सलामी दी गई, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुजा कुमारा दिसानायके के साथ में उनकी मुलाकात और अब ये प्रतिनिधिमंडल के लोगों की जो आपसी बातचीत हुई है, जो समझौते हुए हैं, उनका आदान प्रदान। तस्वीरें देख रहे हैं श्रीलंका से सीधे अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। प्रतिनिधिमंडल का तमाम MOUs जो आपस में आदान प्रदान हुआ है वो अब मुकम्मल हो चुका है और इंतज़ार ये किया जा रहा है कि जो समझौते हुए हैं
श्रीलंका के साथ जो डील्स हुई हैं उसका औपचारिक ब्यौरा प्रेस मीट के दरमियान रखा जाएगा। देखिए क्या कुछ यहाँ पर कार्यक्रम है, उसके बारे में भी हम विस्तार से आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। भारत की मदद से श्रीलंका में कई विकास कार्य भी किए गए हैं, उनका उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना है और उसी को लेकर के यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री जो है इस वक्त दिखाई जा रही है, उसका प्रदर्शन हो रहा है। The facility is fully equipped with a receiving area, sorting area, pre-cooling and post-heating chambers and service area, complete with administrative units, stores and quality control lab. It will significantly minimize post-harvest losses, which currently stand at around 40%, reduce price fluctuation and ensure delivery of good quality agro-produce to consumers around the country. The inauguration of the Dambulla temperature-controlled warehouse underlines India's commitment to be a partner in Sri Lanka's development and prosperity. I now kindly invite the President of Sri Lanka and the Prime Minister of India to rise and to jointly unveil the e-block for the temperature-controlled agricultural warehouse in Dambulla. Thank you very much, Your Excellencies. We are now ready to witness the virtual inauguration of the project for the supply of solar rooftop systems to 5,000 religious institutions across the island nation Sri Lanka. To begin, we will now present a video highlighting the salient features and the broader significance of this transformative initiative. तो देखिए भारत के सहयोग से श्रीलंका में कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुकम्मल किए गए हैं और उनका औपचारिक उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति की मौजूदगी में उनके करकमलों द्वारा किया जा रहा है।